को देखना है। देखो यहाँ पर आपका बना हुआ है, क्या है आइसोमेरिज्म कैसे होता है, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो अपने दोनों साइड कार्बन की चेन को जोड़ते हैं। ठीक है, माइक वाइक सब ठीक है। हमारा एक स्टार्ट करेंगे कोड के साथ ये लेक्चर, एक छोटे से कोड के साथ हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर, जो कि आपका कुछ इस प्रकार है। ये क्या है, हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ये क्या है, लेक्चर नंबर 4 हमारा लगातार चल रहा है। किसका, ऑर्गेनिक्स के बेसिक का, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या चल रहा है हमारा, बेसिक्स ऑफ ओसी। ओसी मतलब होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या चल रहा है, बेसिक्स ऑफ ओसी आपका चल रहा है। ठीक है, उसका हमारा लेक्चर हो रहा है और आज से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा IUPAC जो है वो मोटा मोटा पूरा हो चुका है, जितना हमको चाहिए हमारे क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या स्टार्ट करें, अब हम स्टार्ट करें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का ये क्या है, आपका लेक्चर 1 है। आइसोमेरिज्म का लेक्चर 1 है, तो यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। तो जो इंस्पिरेशन होती है, जो मोटिवेशन होती है, वो कहां से आती है, आपके अंदर से ही आती है। वन हैज टू बी पॉजिटिव, व्हेन यू आर पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन। क्या है, इंसान को पॉजिटिव होने की क्या है जरूरत है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी लाइफ में क्या होती है, अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, इसी के साथ हम हमारा स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। एनसीईआरटी में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, बाकी तो हमारा हो चुका है इसके ऊपर का। देखो क्या लिखा है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ब्लैक कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। देख क्या होता है, फिनोमिना, ऐसा फिनोमिनन जहां पे क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी यहाँ पर, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टीज, 2 होती है, एक होती है आपकी फिजिकल और एक क्या होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब देखना क्या है इसमें, अब पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या लिखा है आपका, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। कैसे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, अब देखना क्या होते हैं, बहुत टाइप के आपके आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमको देखना है। देखो यहाँ पर आपका बना हुआ है, क्या है आइसोमेरिज्म कैसे होता है, 2 टाइप के आपके होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और एक और क्या होता है आपका मेटामर। क्या होता है, मेटामर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पोजीशन, चेन, फंक्शनल और मेटामर। ठीक है, 4 होते हैं। और स्टीरियो आइसोमर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है GI और एक क्या होता है OI। GI और OI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चरल पूरा हो जाए, तो फिर आपका कल क्या हो जाएगा, स्टीरियो और आइसोमेरिज्म हमारा 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अब देखो क्या होता है स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन क्या हो, स्ट्रक्चर उनका क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब वो लोग देखने में क्या है, स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम। मैनर्स इन विच द एटम्स आर लिंक्ड, मतलब वो जो उसके अंदर जो क्या है, लिंक्ड हैं। कौन, जो उसके अंदर लिंक्ड एटम्स है वो क्या हो, डिफरेंट, अलग तरह से लिंक्ड हो एटम सब में। ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपको देखना है, स्टार्टिंग से 3-4 टाइप के होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से, देखो पहला क्या है आपका चेन आइसोमर। पहला क्या है, चेन आइसोमर। इसमें क्या होगा, व्हेन 2 or more compounds having similar molecular formula। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन कहां पे दिक्कत आ रही है, बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स। मतलब जो कार्बन की चेन है वो क्या है, डिफरेंट। कार्बन की चेन क्या है, डिफरेंट है। These are referred as chain isomer
एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल दिया हुआ आपका 3 कंपाउंड का, देखना ध्यान से। ये क्या आपका पेंटेन है, और आपने पढ़ा ये क्या आपका आइसोपेंटेन है, पढ़ा हुआ है, और ये क्या आपका नियोपेंटेन है, सब आपने पढ़ा है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट पेंटेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसको नियोपेंटेन, ठीक है। इतना आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब देखना इसमें भी क्या है, ध्यान से देखना एकदम। अब इसका बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 क्या है आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। 3 3 6 1 7 2 9 3 12 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन। इसका देखो, इसका क्या होगा C5H12 होगा। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन अगर आप इनकी मेन चेन देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखेगी। इसकी मेन चेन क्या है, ये वाली है, इसकी मेन चेन क्या है, ये वाली है, इसकी मेन चेन क्या है, ये वाली है। इसमें क्या है, मेन चेन में 5 कार्बन है, उसमें मेन चेन में 4 कार्बन, इसमें मेन चेन में 3 कार्बन है। तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अंतर कहां पर है, उनकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में अंतर है, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या है वो, चेन में अंतर हो, कौन सी चेन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन में अंतर हो, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं। अगला क्या आता है आपका, पोजीशन आइसोमेरिज्म आता है। कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। When 2 or more compounds differ in the position of substituent atoms or functional group on the carbon skeleton, they are called position isomerism। मतलब क्या हो, पोजीशन में डिफरेंस हो, किसमें, पोजीशन में डिफरेंस हो। मतलब क्या है, देखो एग्जांपल, और इसको हम लोग फिनोमिना क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब देखो एग्जांपल क्या दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H8O, दोनों का क्या है, C3H8O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखो पोजीशन में क्या अंतर आ रहा है। ये वाला क्या आपका प्रोपेन 1 ओल है, और ये वाला क्या है, ये आपका है एनसीईआरटी की महानता, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना और बढ़ाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये क्या आपका प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। ये कहता है आपका प्रोपेन 1 ओल, और ये कहता है प्रोपेन 2 ओल। तो क्या है, दोनों में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का अगर तुम देखोगे तो C3H8O आएगा। दोनों में क्या है, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दोनों में सेम है, ठीक है। अंतर कहां पर आ रहा है, अंतर कहां पे आ रहा है, OH की पोजीशन में आ रहा है, OH की पोजीशन में। यहाँ पे जो आपका OH है वो कहां पे है, फर्स्ट कार्बन के साथ है, यहाँ पे कहां पर है, सेकंड कार्बन के साथ है, ठीक है। तो आपका अंतर कहां पे आ रहा है, OH की पोजीशन पे आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, कठिन वठिन कुछ है नहीं, ठीक है। अब क्या आता है आपका नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या चीज, कोई है क्या वहां पे, तो क्या, अच्छा ठीक है। तो क्या आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो अंतर आएगा वो कहां पे आएगा, फंक्शनल ग्रुप में अंतर आएगा। कहां पे आएगा, फंक्शनल ग्रुप में अंतर आएगा। मतलब दोनों में 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, दोनों में क्या होंगे आपके, 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। देखना क्या है इसमें, क्या आपका 2 or more compounds having the same molecular formula but different functional group। फिर से क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है सब में, आपको पता है। अंतर कहां पे आएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जांपल दिया हुआ C3H6O का, इसमें आपका एक क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, और एक क्या आ जाएगा, कीटोन। एक क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, और एक क्या आ जाएगा, कीटोन। देख लो ध्यान से, दोनों का अगर तुम चेक करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, क्या है इसका, 1 2 3 तो कार्बन है, 3 3 6 क्या है, हाइड्रोजन है, और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, C3H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। अंतर कहां पर है, इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, कीटोन है, और इसमें कौन है, एल्डिहाइड है। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत कहां पे आ रही है, फंक्शनल ग्रुप में आ रही है। सिंपल सिंपल है। अगला आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आता है, मेटामेरिज्म। क्या आता है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इसमें क्या आता है, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। देखो अब इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा अच्छे से।
सभी लोग बैठ जाएंगे। थोड़ा सा पानी लेना, तो यही रखा होगा बोतल। ठीक है, ये क्या आपका मेटामेरिज्म, बेहतरीन। हमको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबके बारे में, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या, सिंपल बात है। तब तक मैं थोड़ा सा आता हूँ पानी पी करके, तब तक आप क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। किसको? इसको, 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 ठीक है। 2 मिनट का समय लगेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन सब। ये एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ें, ठीक है, इसको रखो मत बस, खाली इसको पढ़ो भी, और यही तुम्हारा नोट्स है। ये एनसीईआरटी की बुक ही नोट्स है, इसको नोट्स मान के पढ़ो। क्या करोगे नोट्स बना करके जब सवाल इससे आएगा? उसी के लिए तो ये टीचर है। जो दिया था गलत, हमने सही किया ना 2-3 जगह पे, तो बस सही करते रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखना क्या लिखा है। अच्छा, इसको मैं समझा रहा था। मेटामेरिज्म देखो, अभी आपका कहाँ कहाँ पर काम आता है, कहाँ कहाँ पर आपका ये यूज होता है। ये आपका तब यूज होता है जब आपके फंक्शनल ग्रुप कैसे हो, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर ब्रिज फंक्शनल ग्रुप हो। कैसे हो? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो अपने दोनों साइड कार्बन की चेन को जोड़ते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो अपने दोनों साइड कार्बन की चेन को जोड़ते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से होते हैं? ऐसे 2 होते हैं। एक होता है आपका ईथर, एक क्या होता है आपका? ईथर। और एक और बड़ा फेमस है कीटोन। क्या होता है? कीटोन। ये दोनों अपने दोनों साइड कार्बन की चेन को जोड़ते हैं, दोनों अपने दोनों साइड कार्बन की चेन को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका मेटामेरिज्म सिर्फ इन दोनों के लिए ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर ये दोनों होंगे तो आपको मेटामर वहां पर चेक करना पड़ेगा। कैसे हो सकता है देखो, पहले हम लोग लेंगे एग्जांपल ईथर का। किसका? ईथर का। देखना पहला एग्जांपल क्या है। एक तो आपका कुछ इस प्रकार हो गया, थोड़ा ये अजीब टाइम में बन गया, ऐसे करेंगे तो भी मिट जाएगा ना। ठीक है, ये आपका ए है, देखना बी क्या है। ये आपका एक है कंपाउंड और ये क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, दोनों 2 हैं। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर। अगर दोनों सेम होते तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या है आपका? दोनों अगर सेम नहीं है तो क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है, अगर तुम देख पाओ तो? आइसोमर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? आइसोमर हम लोग किसको बोलते हैं? मेटामर छोड़ दो, आइसोमर हम लोग किसको बोलते हैं? सत्य बताओ, क्या हो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो और प्रॉपर्टीज क्या हो? अलग हो। ठीक है, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है ना सेम। तो इनके लिए हम लोग आइसोमर को यूज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है। आइसोमर तो तभी होगा जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो इसको तुम क्या करोगे? इसको तुम ऐसे लोगे, ऐसे करके काट दोगे। ये सवाल ही वैलिड नहीं है, ये सवाल ही वैलिड नहीं है, क्योंकि आइसोमर तो वो होते हैं जो जिनका क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो ये लोग आइसोमर ही नहीं है। कौन से? ये तो बात ही अलग है, ये आपके आइसोमर है ही नहीं। देखो अगला, तो आइसोमर के लिए पहला क्या होना चाहिए?
पहला तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बैठ जाओ, क्या होना चाहिए? पहला तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे कि आप देखना, ये वैसे भी बना रहा हूं कुछ कुछ। अब बताओ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? देख लेना भाई ध्यान से। कॉर्नर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं ना। एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर। इसमें क्या है? 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, बाकी सब ठीक ही है। 1 2 3 4 कार्बन है इसमें भी। दोनों में क्या है? 4 कार्बन है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब देखो, इसके लेफ्ट साइड में क्या है? 2 कार्बन है, ठीक है। इसके लेफ्ट में क्या है? 2 कार्बन, और राइट में क्या है? 2 कार्बन। इसके लेफ्ट में एक ही कार्बन है और राइट में कितने हैं? 3 कार्बन है। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग अब क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमर। अब ऐसा समझे? तो पहला कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होना चाहिए। अगर नहीं सेम है तो कोई बात ही नहीं है। जैसे देखो, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर तुम देख पाओ तो क्या दिया है? फॉर एग्जांपल C4H10O रिप्रेजेंट मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन। मतलब क्या है? मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था नेमिंग ऑफ ईथर, पढ़ाया था कि नहीं? नेमिंग ऑफ ईथर कल पढ़ाया था या फिर परसों पढ़ाया था? पढ़ाया था ना नेमिंग ऑफ ईथर। घर पे जाके जब पढ़ोगे तब तो कुछ हो पाएगा। तभी तो मैंने ये खरीद लिया स्मार्ट बोर्ड, मेरे पास प्रूफ रहे। क्या था? नेमिंग ऑफ ईथर मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपको हेडिंग देखनी है तो वो हेडिंग है, देखो, नेमिंग ऑफ ईथर। अब देखना क्या होता है। अब एनसीईआरटी में जो तुम्हारा दिया था, क्या दिया था? इसको मैं यहीं पर लिखता हूँ, ठीक है, इसी में लिख रहा हूँ। फिर से सब नहीं, क्या काटूं? कुछ मत काटो, बस खाली क्या दिया आपका? इथॉक्सी इथेन दिया है। क्या दिया है? इथॉक्सी इथेन। और क्या लिख दिया है? इसको हटा रहा हूं, ठीक है। और क्या लिख दिया है? मिथॉक्सी इथेन प्रोपेन, शायद मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या है? मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब तुमको ये बताना है कि इथॉक्सी इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इथॉक्सी इथेन का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम बुलाएंगे किसी को यहां पर ड्रॉ करने के लिए, नहीं यहीं पर ड्रॉ करना है, और उसका नाम मैं रखूंगा सत्यम, ठीक है। हम उनको बुलाएंगे यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। इथॉक्सी इथेन को आपको ड्रॉ करना है, और फिर जो नेक्स्ट आएगा वो मिथॉक्सी प्रोपेन को ड्रॉ करके दिखाएगा। आप आइए और ट्राई करिए, और बाकी लोग भी ट्राई करें, जो कैमरे के इस पार है और कैमरे के उस पार है, सभी लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। मैंने तो कल पढ़ा दिया इसको, देखना भाई नीचे देख करके आना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे एक अजीब सी लाइट आ रही है, पता नहीं क्यों, समय में से आ रही है, किसी को देखना ही नहीं है। इथॉक्सी इथेन है उसका नाम। ड्रॉ करके तुम जाना, अपने सीट पे बैठ जाना, ठीक है। कुछ बोलूंगा नहीं मैं, उसको ड्रॉ करने के बाद से बताऊंगा। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। जब बैठ जाओ। सानिया आप आइए, इसको ड्रॉ करके दिखाइए मिथॉक्सी प्रोपेन को। मिथॉक्सी प्रोपेन को आप ड्रॉ करके दिखाइए। मिथॉक्सी प्रोपेन को अब बोलना नहीं है भाई। अब ठीक है, मैं समझ गया, जो भी है। अब वो लोग देख के बताएंगे क्या गलत क्या सही। अरे ये सब कट जाएगा। बन गया तो आप सही कर सकती हैं। आओ सही करो, तो मैंने बिठा दिया, आओ सही कर लो। आप इसको सही करें, वो वहां मौका नहीं आपको, यहाँ पे आके सही करना है। इतना समय नहीं है भाई, समय अपने पास नहीं है। देखो टाइम अपने पास बहुत कम है, ठीक है। 5:47 हो गया, जल्दी आओ, जल्दी 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 आप आए। और इसको कल मैंने इसको बताया है, और आप इसको ड्रॉ के दिखाएंगे। अगर डाउट होता तो आपको पहले पूछना था। अब यहाँ पे आओ, चुपचाप यहाँ पे आके ड्रॉ करो, बात खत्म हो चुकी है। जल्दी आओ,
ये क्या है, कौन सा बना है ये, क्या वो मतलब कौन सा वाला, ये बोला प्रोपेन का क्या होता है, 3 कार्बन तक। अगर आप जानते हुए गलती करेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है, चीज अगर आती है तो आप कॉन्फिडेंस रखें, बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। कौन सा सब लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आपका ये मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो तुमने गलत बनाया है, अब तुमने भी जानते हुए रॉन्ग किया इसको, सत्य हो। इस तरह की आप गलती ना करें, जानते हुए अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। C2 सब लोग बैठ जाओ, ठीक है। अब अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से और इसको देखोगे, ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है, ऊपर और नीचे वाले, क्या सब लोग बोल रहे हैं? प्रीति आप बताइए, ये दोनों सेम है जो नीचे बने हैं और जो ऊपर बने हैं, या फिर डिफरेंट है? यहां 2 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन है, वो दोनों सेम थे या फिर डिफरेंट थे?